Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture we are going to discuss the rape of the lock. ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है अलेक्जेंडर पोप का। सर अलेक्जेंडर पोप का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। इस पर मैंने एक और लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था बिफोर इट, बट ड्यू टू सम रीज़न वो डल हो गया, अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन आज मैंने फिर से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। होपफुली इस जो प्ले को है वो मैं अच्छी तरह से इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है राइटर का, प्ले राइट का, और इस प्ले का इंट्रोडक्शन एज़ वेल एज़ करेक्टर्स और समरी जो है उसको डिस्कस कर सकूँ इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने राइटर की बात कर लेते हैं। एज़ अकॉर्डिंग टू आवर वे ऑफ लर्निंग जो है उसके मुताबिक हम अपने सबसे पहले राइटर को देखते हैं कि राइटर कौन है। तो राइटर जो है हमारे अलेक्जेंडर पोप हैं इस प्ले के। तो सर अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो अगस्टन एज से बिलोंग करते हैं, 18th सेंचुरी से। ठीक हो गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। इन पर एक अपनी एज भी कवर करते हैं। ये उस एज के हैं जब जॉन ड्राइडन और ये और एक और इम्पॉर्टेंट नेम है जो मुझे याद नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं इनलाइटलमेंट एरा के भी। तो इनकी पैदाइश देख लेते हैं। तो 21 मई 1688 को लंदन में ये पैदा हुए हैं और डाइड जो है इनकी 30 मई 1744 में है, एट द एज ऑफ 56, इन द एज ऑफ 56। तो 56 की एज में इन्होंने वफ़ात पाई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ तो ये जो थे फिज़िकल डिसेबल थे, यानी कि फ़िज़िकल जो है इनको एक डिज़ीज़ थी। फ़िज़िकली जो इनको डिज़ीज़ थी हम बैक की, यानी वो कुबड़ा किस्म के पर्सन थे ये। लेकिन इनकी एज ज़्यादा ना काफ़ी बढ़ ना सकी थी। ये छोटी सी, बहुत छोटी एज में ही रह गए थे। तो इन्होंने लेकिन फिर भी इस फिज़िकल डिसेबिलिटी की वजह से भी अपने काम को नहीं रोका। मतलब इनका जो एम्बिशन था ना राइटिंग का वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और एक ये एज कवर करते हैं पूरी अपनी पॉपुलैरिटी पर। तो इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, लेकिन आज इस वर्क को डिस्कस करेंगे, द रेप ऑफ द लॉक। ये बहुत इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। अलेक्जेंडर पोप जो हैं, सर अलेक्जेंडर पोप वाज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर एंड satiric of the Enlightenment era, who is considered one of the most prominent English poets of the early 18th century। तो ये एक राइटर भी थे, पोइट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और सैटेरिक भी थे। और इस जो प्ले के अंदर वो भी हमें यही इनका सैटेरिक मूवमेंट नज़र आएगी। साथ ही साथ ये ह्यूमरस वे में जो है इस स्टोरी को कवर करते हैं, यानी कि मोक एपिक फॉर्म में। ये एक जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, ये सर अलेक्जेंडर पोप का एक मोक एपिक है। मोक एपिक मीन्स, एपिक कहते हैं एक लॉन्ग नरेटिव पोएम को, और मोक यानी ह्यूमरस वे में, आयरनिक स्टाइल में जो है किसी चीज़ पर सटायर किया गया हो। सटायरिस्ट भी है ना ये। तो ये सटायर करते हैं एक ऐसी जो कहानी को जिसमें जो बेसिक कैरेक्टर है बेलेंडा का। मेलिंडा का जो करेक्टर है उसकी लॉक यानी कि लट के कटने की वजह से ये कहानी जो है इसमें कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और ये पूरी कहानी जो है बेस करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्ले का इंट्रोडक्शन। द रेप ऑफ द लॉक वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712, देन रीवर्कड एंड पब्लिश्ड अगेन इन 1714 एंड देन पब्लिश्ड इन 1717। तो रेप ऑफ द लॉक जो वर्क है सर अलेक्जेंडर पोप का, ये 3 वर्जन्स के अंदर जो है पब्लिश हुआ है। सबसे पहला वर्जन जो है 1712 से हुआ है, फिर इसमें कुछ एडिशन करके फर्दर जो है इनको इस वर्क को जो 1714 में पब्लिश किया गया, एंड देन 1717 के अंदर कैंटोस के अंदर या ना इसको वर्क को जो है आई थिंक 5 कैंटोस के अंदर इस वर्क को पब्लिश किया गया है बाय सर अलेक्जेंडर पोप। और ये स्टोरी है फोकस करती है ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर बेलिंडा, जिसका मैंने अभी स्टार्टिंग में तस्करा किया। हुज लेक ऑफ हेयर इज कट ऑफ अ सोशल गैदरिंग, जिसकी लॉक जो है यानी कि लट हेयर्स की जो लॉक है वो कट जाती है, और उसके कटने पर जो है ये फसाद क्रिएट होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखी है कि ये जो वर्क है ये सर अलेक्जेंडर पोप ने अपने फ्रेंड जॉन कैरल फर्स्ट के सजेशन या रिकमेंड पर लिखा है। वो कैथोलिक चर्च के जो थे प्रोमिनेंट फिगर थे, यानी कि पोप थे। मतलब कि जो होते हैं ना
चर्च का जो होता है पोप, उनके कहने पर इन्होंने ये वर्क लिखा है। ये एक ऐसी फैमिली के बारे में है जिसमें ये जो बेलिंडा का करेक्टर यानी इस स्टोरी की जो प्रोटैगनिस्ट हैं, ये एक ऐसे करेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं जो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती थी। यानी कि ये जो स्टोरी है वो रियल बेस्ड इंसिडेंट पर बेस करती है, रियल इंसिडेंट पर बेस करती है। ये एक करेक्टर था, सॉरी करेक्टर कह रही, एक लेडी थी, एरेबेला फॉर्मर। एरेबेला फॉर्मर और लॉर्ड पीटर की जो फैमिली थी वो बहुत ही क्लोज थी। जिनके आगे से जो मसला क्रिएट हुआ और लॉक के कटने की वजह से बहुत सारा फसाद क्रिएट हुआ था, बहुत सारी डिस्टर्बेंस और डिफ़िकल्टीज पेश आ गई थी दोनों फैमिलीज़ के दरमियान। ये फर्दर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी द रीज़न बिहाइंड राइटिंग ऑफ दिस स्टोरी। ओके, होपफुली आप लोग को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। और ये जो इसका टाइटल है यानी टाइटल सिग्निफिकेंस है द रेप ऑफ द लॉक, मतलब रेप वर्ड यहाँ पर अदर मीनिंग जो है अनदर मीनिंग जो है कन्वे करता है। और लॉक मीन यानी लट, मतलब उस इतनी कॉमन सी बात पर ये कहानी बन गई है। इसको इसी वजह से सजेस्टेड फॉर्म में सर अलेक्जेंडर पोप ने सैटेरिक वे में ह्यूमरस स्टाइल में इसको क्रिटिसाइज़ किया है। और साथ ही साथ 18th सेंचुरी के जो एलीट क्लास पीपल का लाइफ स्टाइल था, उनकी वीमेंस का जो लाइफ स्टाइल था उसको क्रिटिसाइज़ किया कि किस तरह से 18th सेंचुरी की एलीट क्लास थी, रिच पीपल्स थे, वो किस तरह से लाइफ गुजार रहे थे। तो ये जो बहुत ही फ़नी वे में जो हमारे सर अलेक्जेंडर पोप हैं, उन्होंने मैसेज भी कन्वे किया है इसमें कि इतनी कॉमन सी बात पर जो झगड़ा क्रिएट हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम इस रीज़न पर। अब रीज़न के बिहाइंड जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा द रीज़न बिहाइंड द राइटिंग ऑफ द वर्क द रेप ऑफ द लॉक। तो ये वर्क जो है सर अलेक्जेंडर पोप ने, मैंने आपको बताया कि अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे लिखा है। साथ ही साथ वो उन्होंने रिकमेंड क्यों किया, असल में कि पहले एक फैमिली हुआ करती थी बेलिंडा सॉरी एरेबेला फॉर्मर की और लॉर्ड पीटर की। तो ये दोनों फैमिलीज़ जो बहुत ही क्लोज थी, इतनी क्लोज थी कि बहुत गहरा रिलेशन था। बट एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जिसके बाद ये फैमिलीज़ जो थी आपस में जानी दुश्मन बन गई थी। इतना इनके दरमियान डिफरेंस आ गया था, इतने डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान। तो ये जो कोटेशन है इसको रीड आउट करते हैं, फिर देन मैं आपको समझाती हूँ। The stealing of small farmers here was taken too seriously and caused to estrangement between the two families। तो ये जो मिस्टेकनली जो है, सॉरी, ये जो एरबेला फार्मर्स हैं, इन एरबेला फार्मर ये एक लेडी थी, इनके लेक यानी जो लट है उसकी कटने लॉक के कटने की वजह से ये बहुत ही सीरियसली एक क्रिटिकल सिचुएशन जो है क्रिएट हो गई थी। दो दे हैड लिव सो लॉन्ग इन ग्रेट फ्रेंडशिप बिफोर, लेकिन ये जो फैमिलीज थी बिफोर ये बहुत ज़्यादा गहरी ताल्लुक़ में बंधी हुई थी, बहुत ही क्लोजनेस थी इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान फ्रेंडशिप की। अ कॉमन एक्विटेंस एंड वेल विशेस टू बोथ डिजायर्ड मी टू राइट अ पोएम टू मेक अ जस्ट ऑफ इट एंड लाफ देम टुगेदर अगेन। तो सर अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इस कोटेशन के अंदर कि ये बहुत ही कॉमन सी बात थी जिसकी वजह से कहाँ इन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान जो है क्लैश पैदा हुआ है, क्योंकि अदर जो सामने वाला पर्सन था लॉर्ड पीटर, उसने जो है एरबेला फार्मर की जो है लॉक को काट दिया था और वो बहुत ही नाराज़ हुई थी, जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज़ के दरमियान क्लैश पैदा हो गया और बहुत ही एक टाइप के एनिमीज़ एक दूसरे के वो बन गए थे। तो सर अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे सेटायर के तौर पर ह्यूमरस वे में कहते हैं कि ये बहुत ही कॉमन सी बात थी जिस पर इन लोगों ने ये इतना सारा मसला जो है क्रिएट किया। और वो ये बताते हैं कि मैंने ये जो पोएम लिखी है वो अपने फ्रेंड के सजेशन पे की है, उनकी विश यानी डिज़ायर पे की है, एंड लाफ दैम टुगेदर अगैन। और मैं यही चाहता हूँ कि ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं ये मिल बैठें एक दूसरे के साथ पहले की तरह। इट वॉज विद दिस व्यू दैट आई रॉट द रेप ऑफ द लॉक। तो ये मैंने जो रेप ऑफ द लॉक है द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस है अलेक्जेंडर पोप। तो ये कोटेशन जो है एज आ हम लोग कोट जो है यूज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स के अंदर, अपने प्रिपरेशन के अंदर फॉर टेस्ट एंड फॉर एग्ज़ाम। देन हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं इस कहानी के जो हैं कैरेक्टर्स जो हैं बेलिंडा हैं जो प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी की, द बैरन जो
एंटेगनिस्ट तो नहीं कहेंगे इन्हें, लेकिन ये जो इनकी लॉक काटते हैं ये वो पर्सन है। एरियल ये एक सुपर नेचुरल स्पिरिट है जो गाइडेंस सॉरी गाइडेंस नहीं, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और क्लैरिसा क्लैरिसा का क्लैरिसा की जो रोल है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसकी स्पीच भी जो है हमारे सर अलेक्जेंडर पोप ने जो अपने वर्जन से न्यू रीवर्क किए थे उनके अंदर क्लैरिसा की स्पीच को भी जो है ऐड किया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद अम्ब्रेल है, क्वीन ऑफ स्प्लीन है, थेल्ट्रिस है, थेलरिस्टिक पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सर प्लूम है, शौक है, ये बेलिंडा का लैप डॉग है। तो कहानी स्टार्ट होती है एक बेलिंडा यानी एक एलीट क्लास से बिलोंग करती हुई लड़की से जो सुबह के वक्त उठती है और सूरज की रोशनी पड़ने पर इसकी आँख खुलती है। सुबह का वक्त नहीं बल्कि दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। बट सर अलेक्जेंडर पोप यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करें कि 18th सेंचुरी वीमेंस का एलीट क्लास की वीमेंस से जो थी उनका लाइफस्टाइल किस तरह से था कि 12 बजने पर 3 दफ़ा जो है बेल भी बजती है, उसके अलार्म की बेल बजती है और उसका लैपटॉप भी इसके साथ ही सो रहा है। खिड़की में से जो है आती है रोशनी और उसकी आंखों पे पड़ती है और ये उठ जाती है और अजीब सा महसूस करती है कि इतनी जल्दी मेरी आंख क्यों खुल गई। यहाँ पर हमारे पोइट जो हैं वो सटायर कर रहे हैं। तो ये एक ख्वाब से बेदार होती हैं। यहाँ पे मैंने सुपर नेचुरल पावर का सुपर नेचुरल स्पिरिट एंजल का नेम लिखा है थर्ड पर, एरियल। ये जो हैं ये इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। फर्दर जो इसका रोल है वो आप आगे बताऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ये इसे एक ड्रीम दिखा रहा होता है। इस ड्रीम के अंदर ये बेलिंडा जो है वो एक यंग मैन को देख रही होती है ख्वाब में कि उसने बहुत ही हैवी ड्रेस और बहुत जो है फैंटेस्टिक जो है ड्रेस वेयर किया हुआ होता है। मतलब फैंटेसी यहाँ पे दिखाई गई है। और ड्रीम का जो एलिमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है वो मॉक एपिक का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मशीनरी के तौर पर। तो एरियल जो है बेलिंडा को एक ख्वाब दिखा रहा होता है, उस ख्वाब से वो बेदार हो जाती है। उठने के बाद वो एक पार्टी के लिए तैयार होती है, मेकअप वगैरह करती है। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तो वो ट्रैवल करती हुई एक थेमस रिवर से होते हुए एक पार्टी की तरफ जाती है अपने जो हैं ये जो गार्ड्स हैं इनके साथ, यानी सुपर नेचुरल स्पिरिट्स जो हैं इसकी, एरियल और फर्दर भी जो हैं सिल्फ्स भी इनको कहते हैं। ये सुपर नेचुरल स्पिरिट्स हैं। ये एरियल है, ब्रेलिंटे है और मोमेंटिलिया है और क्रिस्पिया है। ये सारे जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पार्टी में जब ये जाती है तो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वहाँ जाती है तो एरियल जो है वो देखता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इसको घूर के देख रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो एरियल जो है वो उसका गार्डियन है, गार्डियन सिल्फ है। ब्रिलियंटे जो है वो इसकी इयर रिंग्स जो हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मोमेंटीला जो है वो इसकी वॉच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और क्रिस्पिया जो है वो इसकी फेवरेट लॉक यानी जिसके कटने पर ये फसाद क्रिएट होगा उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इतने सारे सुपर नेचुरल स्पिरिट्स के होने के बावजूद भी जो है इसकी ये लॉक जो है वो कट जाएगी एक पर्सन के हाथों जिसका नाम है बैरन। यहाँ पर लिखा हुआ है बैरन। इस पर्सन की नज़र जो है ना बेलिंडा के ऊपर होती है। सब लोग जो है पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं, डांस वगैरह चल रहा होता है, सब लोग जो हैं अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन ये जो बैरन है ना इसकी नज़र जो है बेलिंडा के लॉक पर होती है। इसे ये किसी भी तरह करके उसकी लॉक को काटना चाहता होता है, बट इसे समझ नहीं आ रहा होता ये किस तरह से इस लॉक को हासिल करे। तो क्लैरिसा जिसकी मैंने स्पीच का भी यहाँ पर जिक्र किया था, क्लैरिसा जो है इसको सीज़र प्रोवाइड करती है। सीज़र्स जो है क्लैरिसा इसको प्रोवाइड करती है, ये लो तुम जाके इसकी लॉक को काट आओ। तो बैरन जो है इतने सारे सुपर नेचुरल एंजल्स के होने के बावजूद बेलिंडा की जो है लॉक को काट के ले आता है। बेलिंडा तो बहुत गुस्सा हो जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो रियल इंसिडेंट हुआ था उस पर ये बेस करती है स्टोरी। तो इसी तरह से हमारी एरिबेला फार्मर्स जो थी वो भी बहुत गुस्से हो गई थी और उन उन दोनों फैमिलीज़ के दरम्यान बहुत बड़ा क्लैश पैदा हो गया था। तो इसी तरह यहाँ बेलिंडा भी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और बैरन को बहुत गुस्सा करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट करती हैं उसके साथ और उससे कहती हैं कि मेरी लॉक वापस करो। अब यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि हमारे सर जो अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो किस चीज़ को सटायर कर रहे हैं। यानी एक बहुत सी कॉमन सी बात पर इस लड़की ने जो है
इतना हंगामा क्रिएट कर दिया पार्टी के अंदर। सब कहते हैं कि इसकी लॉक को वापस कर दो। ये थेलरिस्टिस जो है, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिएशन, ये बेलिंडा की फ्रेंड होती है और इसका जो फियांसे फ्रेंड होता है सरप्लूम, ये इन दोनों से भी रिक्वेस्ट करती है कि मेरी लॉक को वापस लेके दो, बैरन को बोलो कि मेरी लॉक को वापस दे दें, बट वो नहीं मानता और उसकी लॉक वापस नहीं करता। बहुत इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होती है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मॉक एपिक को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है एट द एंड ऑफ द स्टोरी तक ये जो है बैरन इसको लॉक वापस नहीं करता, और क्लैरिसा की स्पीच जो इसमें जो एडिशन के तौर पर हमारे सर अलेक्जेंडर पोप ने ऐड की है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, इसमें वो क्लैरिसा की स्पीच में यही है कि ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि तुम लड़कियों को हम लड़कियों को जो है ज़्यादा फैशन और इन चीज़ों से हट कर भी अपनी जो होती है ना इज़्ज़त और विर्चू, उसका ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। मतलब कि तुम इतनी प्यारी लग रही थी तो तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन भी साथ ही साथ खुद करनी चाहिए थी, कि तो तुम्हारी लॉक कभी ना करती, और ये इतनी मामूली सी बात है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।